तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जीरो क्रॉसिंग सर्किट के बारे में, या आप कह सकते हैं फेस डिटेक्शन सर्किट के बारे में। दोस्तों ओवरऑल इजी भाषा में कहना चाहूँ तो ये क्या है, तो दोस्तों ये जो है ये कई बार हमारे एसी पीसी में हमारा एसी पीजी मोटर लगा रहता है। एसी पीजी मोटर को चलाने के लिए एसी पीजी मोटर के यूज़ में जो हमारा एमसीयू है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि जीरो क्रॉस कब हो रहा है, तो उसके लिए जीरो क्रॉसिंग या फेस डिटेक्शन की सर्किट होती है। जीरो क्रॉस कब हो रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो तरीके के लोड होते हैं। दो तरीके के लोड का मतलब ये है कि हमारे जो एसी चलता है, जब भी हमारा एसी चलता है तो हमारे एसी में एक होता है रेजिस्टिव लोड और एक होता है इंडक्टिव लोड। दोस्तों एक होता है रेजिस्टिव लोड और एक होता है दोस्तों इंडक्टिव लोड। तो दोस्तों रेजिस्टिव लोड क्या होता है? दोस्तों रेजिस्टिव लोड वह लोड होता है जिसमें कोयल नहीं होती। आप इसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। और इंडक्टिव लोड वो होता है जिसमें कोयल होती है। रेजिस्टिव लोड में हमारी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट नहीं होती, और हीट के फॉर्म में निकल के वेस्ट नहीं होती। बट जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल के वेस्ट होती है। जैसे कि जब हमारा मोटर चलता है तो गर्म होता है, तो कई बार उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये बताने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी है एसी की, वो ऐसे चलती है। मतलब वो प्लस में भी होती है, माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी। और जो हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों ये एक साइकिल होता है इसका। जैसे कि हमारा सर्कल 360 का होता है ना, वो एक सर्कल पूरा 360 का, वैसे ही ये और ये नीचे का ये एक साइकिल हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी में। एक सेकंड में 50 साइकिल बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक सेकंड। ये एक सेकंड में 50 साइकिल। तो साइकिल ना कह के इसको कहते हैं कि एक सेकंड में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी होती है दोस्तों। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एसी पीसीबी एसी करंट में। तो दोस्तों जो हमारा वो होता है दोस्तों मोटर, एसी मोटर दोस्तों कैसे चलता है हमारा एसी मोटर जो है हमारा दोस्तों, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मोटर की 3 वायर होती है। उसको उसमें एक रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, कॉमन होता है दोस्तों। रनिंग और स्टार्टिंग पे कैपेसिटर होता है और कॉमन अलग होता है। रनिंग स्टार्टिंग पे कैपेसिटर होता है। जब हम रनिंग में न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं और कॉमन में लाइन की सप्लाई देती है तो हमारा मोटर वर्क करने लगता है। बट दोस्तों अगर हमारी इसकी स्पीड को कंट्रोल करना होगा मोटर की, तो वो हम कैसे करेंगे? स्पीड को कंट्रोल करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों, बताइए, आप ही बता। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा एसी मोटर है तो हमारा एसी से चलेगा, एसी करंट से चलेगा। तो एसी करंट्स में तो ये जो प्लस है ये पूरा ड्यूटी साइकिल है, ये इसका ड्यूटी साइकिल है। और माइनस भी ड्यूटी साइकिल है, माइनस में भी ड्यूटी करता है, ये प्लस में भी ड्यूटी करता है। दोनों तरफ ये ड्यूटी करता है हमारा। तो दोस्तों एसी करंट में अगर मोटर का, जैसे कि मोटर पे लिखा है कि 1000 आरपीएम इसकी स्पीड है, मतलब राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1000 बार मोटर घूमेगा। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें चल रही है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है। और ये 50 हर्ट्ज की मतलब ऑन इतने टाइम के लिए और ये ऑफ में भी इतना टाइम के लिए। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज की चल रही है तो 1000 आरपीएम इसकी स्पीड है। अगर इसकी स्पीड कम करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसकी ड्यूटी साइकिल को हम कम कर सकते हैं। इसकी ड्यूटी साइकिल मतलब ये 50% है ना ड्यूटी साइकिल, तो हम इसको 25% कर दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों इसको 25% कर देंगे तो इसकी स्पीड आधी हो जाएगी। बट दोस्तों 25% करने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जीरो कब क्रॉस कर रहा है, जीरो लाइन पे कब आ रहा है, जीरो लाइन पे कब आ रहा है। तो उस जीरो लाइन की पहचान करने के लिए, जीरो लाइन पे कब आ रहा है यह जानने के लिए एमसीयू जीरो क्रॉसिंग का सर्किट लेती है। और जीरो क्रॉसिंग का सर्किट, अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो 25 हर्ट्ज कैसे कर देगी ड्यूटी टाइम। तो दोस्तों एमसीयू में प्रोग्रामिंग है, उस हिसाब से वो अपना कार्य करती है। और अब हम देखेंगे कि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट कैसे बनती है। अब जीरो क्रॉसिंग की सर्किट तो बन जाएगी, जैसे कि हमें हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है कि जीरो कब पास हो रहा है। बट दोस्तों हम एसी लाइन तो डायरेक्ट एमसीयू में नहीं दे सकते ना, क्योंकि एसी एमसीयू तो समझती है क्या, एमसीयू फीडबैक समझती है डीसी में। उसको ऐसे पल्स में फीडबैक देंगे तो वो समझ जाएगी, बट ये नहीं समझेगी। तो पल्स में देने के लिए हमारी फेस डिटेक्शन की सर्किट होती है, जिसमें कुछ ऐसे पल्स होता है दोस्त, कुछ ऐसा पल्स होता है दोस्तों। और हमारी जीरो क्रॉसिंग की सर्किट होती है, क्रॉसिंग की सर्किट होती है दोस्तों, जिसमें कुछ ऐसा पल्स होता है दोस्तों। दोनों आपको डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप समझिए कि हमारी लाइन है और न्यूट्रल है एसीपीसी में। लाइन पे लगा है एक फ्यूज, और उसमें एक वरिस्टर लगा है प्रोटेक्शन के लिए, कैपेसिटर लगा है, कोयल लगी है, बहुत कुछ लगा है। उसके बाद ये एसी लाइन की हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें एसी से ही उठाना पड़ेगा ना। ये हमारी एसी यहाँ पे कम हो गई होगी, 12 वोल्ट हो गई है। ये हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको, लीनियर पावर सप्लाई का। तो यहाँ पे तो 12 हो गई, तो यहाँ से ये तो आगे चली गई अपनी ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये वाली दोनों लाइन ब्रिज रेक्टिफायर पे चली गई। तो दोस्तों यहाँ से एक लाइन उठेगी, यहाँ पे भी फिर 12 वोल्ट है, बट एसी की फ्रिक्वेंसी उतनी ही है दोस्तों, 50 हर्ट्ज में। तो यहाँ से एक लाइन उठेगी दोस्तों, तो यहाँ से लाइन उठेगी, और दोनों पे एक प्लस का डायोड लगा के, प्लस मतलब एनोड उस इस तरफ होगा, और दोनों से एक फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, सिर्फ प्लस निकलेगी ना दोस्तों। इन दोनों से फुल ऐसे निकलेगी ना, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों है, और नीचे वाले में भी प्लस माइनस दोनों है, न्यूट्रल में भी। तो ऊपर का प्लस और नीचे का प्लस इधर ऐसे निकलेगा दोस्तों। अब ये ऐसे प्लस निकलेगा, वो प्लस जाएगा एनपीएन के बेस पे, एनपीएन के बेस पे। और एनपीएन का इमीटर होगा हमारा ग्राउंड में, और बेस पे जब ये आएगा, अब यहाँ से दोस्तों कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये प्लस एनपीएन के बेस पे जाएगा तो एनपीएन किससे अनेबल होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एनपीएन होता है हमारा अनेबल नेगेटिव से, एनपीएन जो होता है वो हमारा सॉरी पॉजिटिव से अनेबल होता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव से अनेबल होता है, तो जब जब ये प्लस आएगा इसमें, तो ये ग्राउंड इसमें जाएगा, ग्राउंड इसमें जाएगा। ठीक, ठीक है। जैसे कि इस लाइन पे जो है 5 वोल्ट का पुल अप है, इस लाइन में 5 वोल्ट ऐसे 5 वोल्ट बना हुआ है, 5 वोल्ट बना हुआ है। जब जब प्लस होगा तो ग्राउंड आएगा, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस प्लस होने पर, प्लस कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। तो प्लस इधर ज्यादा टाइम के लिए है, तो ग्राउंड भी ज्यादा टाइम के लिए, और थोड़े टाइम के लिए इधर ग्राउंड है तो थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे। दोस्तों ये ऐसे सर्किट बनेगा, तो इसको कहते हैं फेस डिटेक्शन की सर्किट। और एसी की लाइन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कई सारे वेज हैं एसी पीसीबी में, बट ये वे एक डिफरेंट है। मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ दोस्तों। कई बार डाउट रह जाता है, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर से जब निकलती है हमारी, तो यहाँ पे जब निकलती है ये तो मैंने सीधे बना दिए, कोई बात नहीं, आप इसको काटिए और ब्रिज रेक्टिफायर ये वाला बनाइए। तो यहाँ से जब हमारी प्लस निकलती है,
तो प्लस में एक डायोड लगा रहता था, आपने एसी पीसी में देखा होगा। वो डायोड किस लिए लगा रहता था, दोस्तों इसलिए लगा रहता था कि यहाँ पे आप प्लस निकला है तो यहाँ पे जो प्लस निकलेगा, यहाँ पे जो प्लस होगा दोस्तों वो ऐसे में होगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे में जब ये प्लस होगा तो ये जीरो जीरो कब कब क्रॉस हो रहा है इसमें एमसीयू को पता चल सकता है। तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी उस वो लाइन एमसीयू के कहाँ जाएगी, एनपीएन पे जाएगी, एनपीएन पे। और ये इमीटर इसका ग्राउंड है। बेस जब अनेबल होगा तो कलेक्टर से आउट होगा, और कलेक्टर से क्या आउट होगा, ग्राउंड। और बेस कब अनेबल होगा, जब प्लस प्लस इसमें ज्यादा होगा ना, तो ये वैसे तो इस पे 5 वोल्ट बनेगा लाइन पे, बट जब बेस अनेबल होगा लाइन पे, जब वैसे तो लाइन पे 5 वोल्ट है दोस्तों, 5 वोल्ट बना हुआ है, बट जब बेस अनेबल होगा, बेस कब अनेबल होगा, जब इस पे प्लस आएगा बेस पे, तो मोस्ट टाइम तो बेस पे प्लस ही रहेगा, मोस्ट टाइम बेस पे प्लस ही रहेगा। और प्लस रहेगा बेस पे, इसका मतलब ग्राउंड ज्यादा टाइम, ग्राउंड ऐसे ग्राउंड रहेगा। जब जब इधर ये जीरो पे आएगा तब तब ये ऑफ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और जब जब इधर ऊपर ये प्लस में जाएगा तो बेस इनेबल हो जाएगा और ग्राउंड बनेगा। तो दोस्तों इसमें ऐसे फेस डिटेक्शन की सर्किट बनती है, इसको हम फेस डिटेक्शन की सर्किट। तो दोस्तों ऐसे ही एमसीयू को पता चलता है कि क्या क्या कब कब जीरो क्रॉस हो रहा है इसी पीसीबी में। ये सर्किट डिफरेंट तरीकों से बन सकती है, ऑप्टोकोपलर से भी बन सकती है। बहुत सारे वेज है इस सर्किट को बनाने के, अलग अलग पीसीबी में अलग अलग तरीकों से बनी रहती है सर्किट। मान लीजिए अर्थ है, न्यूट्रल है, और इसमें प्रोटेक्शन के लिए वरिस्टर और ये कोयल आ गई कैपेसिटर के बाद। और अब ये ब्रिज रेक्टिफायर पे जाएगा डीसी बनने के लिए। और यहीं से लाइन उठा ली हमारी और ऑप्टोकोपलर के 1 नंबर पे चली गई, और एक लाइन यहाँ से उठा ली, वो 2 नंबर पे चली गई। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे सर्किट कैसा बनेगा, कैसे एमसीयू को पता चलेगा जीरो क्रॉस कब हो रहा है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। यहाँ जो आ रहा है वो हमारा एसी आ रहा है। एसी में जब प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है, ठीक है। जब लाइन में प्लस होता है तो न्यूट्रल में माइनस होता है, तभी एनर्जी बनती है। तो ये ग्लो करेगी, मतलब एक जब जब ये ग्लो करेगी, जब जब ये ग्लो करेगी, और ये जब दोस्तों कई बार सर्किट डिफरेंट का भी टाइप्स का भी हो सकता है। और ये जब ग्लो करेगी दोस्तों, तो ये जो हमारा 4 पे 5 वोल्ट है वो ग्राउंड यहाँ से पास होगा 3 नंबर से। और अगेन इसमें 3 नंबर से जब 5 पास होगा तो हमारा एनपीएन ऑन होगा। एनपीएन को पॉजिटिव चाहिए ना, एनपीएन जब होगा तो ग्राउंड पास होगा कलेक्टर से। और ग्राउंड ग्राउंड तो एमसीयू नहीं समझेगी, इसमें पुलअप के लिए 5 वोल्ट इधर भी लगाया गया। वैसे तो एमसीयू पे 5 वोल्ट बना है, जब जब ग्राउंड पास होगा तो एमसीयू को पता चल जाएगा कि इधर +5 हुआ है। जब जब इधर +5 होगा तो उधर ग्राउंड पास होगा, उधर +5 है तो इधर ऐसे ग्राउंड दिया गया है नॉर्मल टाइम पे। मतलब कोई भी सिग्नल आपको, ये बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं आपको बताता हूँ इजी भाषा में। कोई भी सिग्नल एमसीयू कैसे समझती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक लाइन है, लाइन पे 5 वोल्ट पुलअप के थ्रू बना है, मतलब लाइन पे 5 वोल्ट बना है, तो एमसीयू को पता है कि हाँ 5 वोल्ट बना है। बट जब भी, जैसे कि सिग्नल कैसे समझेगी, जैसे कि मान लीजिए इधर एक बटन है, बटन का एक टर्मिनल ग्राउंड में है। अब एक टर्मिनल ग्राउंड में है, बटन बटन को जब भी हम दबाते हैं तो इसके दोनों स्विच इसके जुड़ जाते हैं, दोनों स्विच जुड़ जाते हैं। तो मतलब जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये ग्राउंड इस लाइन में आ जाएगा और ये पुलअप ऊपर हो जाएगा। रजिस्टर पुलअप का मतलब दोस्तों कि जब भी रजिस्टर के दूसरे सिरे पे ग्राउंड हो और दूसरे सिरे पे प्लस की वोल्टेज हो, तो वो दोनों को एक तरफ कर देती है और वैसे पास करती है। तो अभी तो इधर से 5 वोल्ट बन रहा था, इस लाइन पे पास हो गया, बट जैसे ही ग्राउंड होया 5 वोल्ट ऊपर हो गया और एमसीयू को पता चल गया हाँ बटन दब गया है। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे ही इधर ग्राउंड होगा 5 वोल्ट ऊपर हो जाएगा, एमसीयू को पता चल जाएगा। ऐसे कुछ सर्किट बनेगी इसकी। तो दोस्तों फेस डिटेक्शन की सर्किट का मतलब यही है कि एमसीयू को पता चल जाए कि लाइन में जीरो क्रॉस कब हो रहा है, हमारी
जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 0 क्रॉस कब हो रहा है। तो दोस्तों यही सर्किट डिफरेंट टाइप की बनती है इसी पीसीबी में। और इसका मैं आपको यूज़ बता दूं तो यूज़ क्या है इस सर्किट का। तो दोस्तों इसका मेन वर्क एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना दोस्तों, उसको जो उसमें जब 0 लाइन क्रॉस होता है 1 सेकंड में, वो एमसीयू को पल्स के रूप में बताना होता है। पल्स के रूप में मतलब एनपीएन से जब निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा ना, तो ये पल्स के रूप में एमसीयू को बताना होता है। और इसके लिए एक सर्किट बनाई जाती है, सर्किट से ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और जिस पीसीबी में एसी पीजी मोटर होता है, एसी पीजी मोटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जिस पीसीबी में रिएक्टर होता है आउटडोर में, तो उसके लिए इसका यूज होता है दोस्तों। तो ये था हमारा जीरो क्रॉसिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में कैसे चेक किया जा सकता है। शॉर्टकट में इसके एनपीएन पे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कितने हर्ट्ज बन रहा है बेस पे। एनपीएन के बेस पे चेक कर सकते हैं कितने हर्ट्ज बन रहा है, या कलेक्टर पे चेक कर सकते हैं कितने हर्ट्ज बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था हमारा जीरो क्रॉसिंग का सर्किट। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। बने रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।